खुश आमदीद। आज हम एक दिलचस्प सफ़र पर निकलेंगे जहां हम जिंदगी की बुनियादी इकाई खुलिये के अंदर झांकेंगे। खुलिया सेल बजाते खुद एक पूरा शहर है और इस शहर के अंदर छोटे खुसूसी ढांचे हैं जिन्हें खुलवी अजसाम या सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये खलवी अजसाम खलिये के अंदर मुख्तलिफ और अहम काम अंजाम देते हैं। जैसे फैक्ट्री में मशीनें होती हैं वैसे ही ये खलिये के लिए खुसूसी मशीनें हैं। हम 3D एनिमेशन और बसरी नुमाइश के जरिए इन आज़ा के अफ़ाल को तफसील से समझेंगे। आइए उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले है मरकज़ा या द न्यूक्लियस। इसे खलिये का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। मरकज़ा खलिये की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इसका बुनियादी काम जीनियाती हिदायत जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को ज़ख़ीरा करना है। मरकज़े के अंदर DNA होता है जो ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है। ये DNA खलिये को बताता है कि इसे कब और क्या बनाना है। अगले अहम आज़ा हैं राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों प्रोटीन की तैयारी या प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बनाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास तौर पर रफ इन प्रोटीन्स को आगे की कार्रवाई के लिए जमा करता है। ये दोनों आपस में मिलकर प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। देखें कि किस तरह एक सादा जंजीर एक पेचीदा प्रोटीन की शक्ल इख्तियार करती है। ये प्रोटीन फोल्डिंग का अमल इंतहाई अहम है ताकि प्रोटीन अपना काम सही तरीके से कर सके। अब बात करते हैं गोल्जी ऑपरेट्स की। इसे खलिये का पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर कहा जा सकता है। ये मालिक्यूल्स को छांटता, इनकी पैकेजिंग करता और फिर रसद और रसायल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजता है। गोल्जी ऑपरेट्स इन मालिक्यूल्स के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर का किरदार अदा करता है जो ये यकीनी बनाता है कि हर प्रोटीन या लिपिड अपनी सही मंजिल तक पहुंचे। माइटोकॉन्ड्रिया खलिये का वो जुज़्व है जो उसे जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हयातियाती तवानाई बायोलॉजिकल एनर्जी पैदा करता है। ये खलिये का पावर हाउस है। आप देख सकते हैं कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया तवानाई के दालें एनर्जी पल्सेस खारिज कर रहा है जो खलिये के तमाम अफ़ाल के लिए ईंधन का काम करते हैं। ये ATP की शक्ल में तवानाई पैदा करता है जो खलिये की करेंसी है। ये अमल सेलुलर तनफ़ुस सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। पौधों के खलियों में एक और अहम उज़्व होता है क्लोरोप्लास्ट्स। ये ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस का मरकज़ हैं। क्लोरोप्लास्ट्स शमसी तवानाई को जज़्ब करते हैं और उसे खलिये के लिए खुराक में तब्दील करते हैं। यही वजह है कि पौधे खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम्स और विक्यूल्स की तरफ। ये खलिये के फजला ठिकाने लगाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टोरेज के निज़ाम हैं। लाइसोसोम्स को खलिये का गंदगी ठिकाने लगाने का अमला समझा जाता है। ये पुराने हिस्सों और फजले को हजम करके खलिये को साफ रखते हैं। विक्यूल्स बुनियादी तौर पर पानी, ग़िज़ाई अज्जा और दीगर ज़रूरी मवाद को ज़ख़ीरा करने का काम करते हैं। पौधों के खलियों में ये बड़े साइज़ के होते हैं और खलिये की शक्ल को बरकरार रखने में मदद करते हैं। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि खलिया सिर्फ इनफरादी आज़ा से नहीं बना है। ये तमाम खलवी अजसाम बाहमी ताआवुन म्यूचुअल कोऑपरेशन से काम करते हैं। मरकज़ा हिदायत भेजता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तवानाई फराहम करता है और गोल्जी उन्हें तकसीम करता है। ये बाहमी ताआवुन ही जिंदगी को बरकरार रखता है। आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि ये सफ़र आपके लिए मालूमाती रहा होगा। मज़ीद साइंसी मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Like, comment, and share the video. Subscribe the channel for more educational videos. And don't forget to press the bell icon for all notification. Thank you.